हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 में श्लोक संख्या 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। तो यहाँ पर अब श्लोक के पहले जो शब्द आए हैं वो शब्द हैं श्री भगवान उवाच। तो श्री कृष्ण के लिए श्री भगवान शब्द का प्रयोग यहाँ पहली बार हो रहा है। तो श्री भगवान का अर्थ क्या है कि श्री कृष्ण ऐसे भगवान हैं जो सामान्य भगवान नहीं हैं। तो भगवान शब्द का प्रयोग तो शास्त्रों में अनेक प्रकार के लोगों के लिए किया जाता है। भगवान शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है जिसके अंदर 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में से कोई भी एक ऐश्वर्य अधिक मात्रा में हो। जैसे धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। तो इन ऐश्वर्यों में से किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई ज़्यादा मात्रा में धन होता है तो भी उसे भगवान कहते हैं। किसी के अंदर ज़्यादा मात्रा में बल होता है तो उसे भी भगवान कहते हैं। किसी का यश ज़्यादा होता है तो उसे भगवान कहते हैं। किसी का सौंदर्य ज़्यादा है तो उसे भगवान कहते हैं। किसी के पास ज्ञान ज़्यादा है तो उसे भगवान कहते हैं। किसी के पास वैराग्य ज़्यादा है तो उसे भगवान कहते हैं। तो किसी भी मनुष्य को या किसी भी जीव को भगवान शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में भगवान शब्द का प्रयोग विश्वामित्र मुनि के लिए भी किया गया, क्योंकि उनके पास तपस्या का जो है मतलब विशेष गुण है, तपस्या या विरक्ति। और वशिष्ठ मुनि को भी भगवान कहा गया, उनके पास ज्ञान, विशेष ज्ञान है। तो इसलिए तो ऐसे भगवान तो बहुत से हैं और कोई भी जीव, किसी भी जीव के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन श्री भगवान कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण को कहा गया है श्री भगवान। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। तो स्वयं भगवान का मतलब है जिनके अंदर 6 के 6 ऐश्वर्य हों और असीमित मात्रा में हों, तो वो जो है श्री कृष्ण है ना। तो श्री कृष्ण के पास संपूर्ण धन है, संपूर्ण बल है, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण वैराग्य है, संपूर्ण यश है और संपूर्ण सौंदर्य है। असीमित मात्रा में 6 के 6 हों, है ना। तो श्री कृष्ण ऐसे भगवान हैं जिनके पास संपूर्ण बल है। तो इतना बल है कि काल का भी बल उनके सामने नहीं चलता। तो काल के द्वारा भी वो पराजित नहीं होते हैं, तो काल भी उनको नष्ट नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। भगवान तो फिर भी कहा जाता है अनेक लोगों को, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो काल के सामने नतमस्तक ना हो। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे हैं जो आद्यम पुराण पुरुषम, जो आदि पुरुष हैं, सबसे पहले के व्यक्ति हैं, पुराण पुरुष हैं। और नवयौवनम चा, तो फिर भी नवयौवन, उनकी अवस्था हमेशा नवयौवन की रहती है। तो ये श्री कृष्ण ही ऐसे भगवान हैं जो स्वयं भगवान हैं, जिनको किसी ने बनाया नहीं। बाकी कोई भी व्यक्ति अगर भगवान बनता है तो श्री कृष्ण की ही कृपा से उसे कुछ 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में से कुछ मात्रा प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर श्री भगवान उवाच जो आया है, श्री कृष्ण के लिए श्री भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये विशेष इसका अर्थ है। और प्रभुपाद इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि भगवद गीता में हर जगह श्री कृष्ण के लिए श्री भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गीता को अगर हमें समझना है तो पहले इस बात को अच्छी प्रकार समझना है कि कोई भी जीव श्री कृष्ण के समान नहीं बन सकता, उनसे अधिक बनने की तो बात बहुत दूर है ना। तो अब श्री भगवान उवाच कहा गया है कि श्री भगवान ने कहा, अब अर्जुन से क्या कहा? कुस्तस्त्वा कस्मलमिदं, कहाँ से तुम्हारे अंदर ये अज्ञान आ गया? तो अर्जुन ने तो ऐसा सोचा था कि मैंने बहुत अच्छे तर्क दिए हैं युद्ध ना करने के पक्ष में, और श्री कृष्ण मेरी इन बातों का आदर करेंगे और कहेंगे कि ठीक है, तुम्हारा विचार ठीक है, ठीक है, युद्ध बंद कर देते हैं, युद्ध ना करो। लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण बिल्कुल उल्टा उत्तर दे रहे हैं, अर्जुन की बात का बिल्कुल पूरा खंडन कर रहे हैं
और अर्जुन से क्या कहा श्री कृष्ण ने, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, ये अज्ञान तुम्हें कहाँ से आ गया। और विषम स्थल में, विषम स्थल का अर्थ है जब युद्ध के लिए तैयारी हो गई और संघ ध्वनि भी हो चुकी है, तो हमारे पक्ष की ओर से भी संघ ध्वनि हो चुकी है, शत्रु के पक्ष की ओर से भी संघ ध्वनि हो चुकी है, और युद्ध की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ, दोनों पक्षों ने घोषित कर दिया है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। और अब तुम जो है अगर ऐसी बातें सोच रहे हो तो ये क्या, इसके क्या कहेंगे, विषम स्थान पर ये तुम्हारा जो है अज्ञान है। किसी दूसरे समय में अगर अज्ञान होता तो उस पर विचार किया जाता, लेकिन अभी तो विचार करने का भी समय नहीं है। विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम। फिर भगवान कहते हैं कि अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों के द्वारा ही ये आचरित होता है। इस अज्ञान का आचरण अनार्य लोग करते हैं, आर्य लोग नहीं करते हैं। आर्य का अर्थ होता है ऐसे सभ्य लोग जो कि अपने मनुष्य के जीवन का लाभ जानते हैं कि मनुष्य के जीवन का लाभ क्या है, श्री कृष्ण की सेवा करना, तो वो आर्य कहलाते हैं। लेकिन जो अनार्य हैं उन्हें हम आज की भाषा में अनाड़ी बोलते हैं। तो जो अनाड़ी हैं तो वे लोग श्री कृष्ण की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य ना मान करके सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर लूँ, अपनी इंद्रिय तृप्ति कर लूँ, अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति कर लूँ, है ना। तो अर्जुन का तो बहुत बड़ा त्याग है कि वे अपने सब सुखों का त्याग करना चाहते हैं और अपने स्वजनों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को राज्य देना चाहते हैं कि वो राज्य भोगें और उनको नहीं मारना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण बिल्कुल खंडन कर रहे हैं। ये अनार्यों का ये जो है आचरण है, ये आर्यों का आचरण नहीं है। अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम। तो फिर अर्जुन ने सोचा कि ठीक है, अनार्यों के द्वारा ये अगर आचरण होता है तो भी कम से कम इससे स्वर्ग की तो प्राप्ति होगी। तो कृष्ण कहते हैं इससे स्वर्ग भी नहीं प्राप्त होगा, इससे स्वर्ग भी नहीं प्राप्त होगा। हाँ, क्योंकि ये जो है धर्म के विरुद्ध, तुम्हारे अंदर जो विचार आए हैं ये धर्म के विरुद्ध हैं, ये बिल्कुल इसमें धर्म नहीं है। तुम तो सोचते हो कि तुम पापों से बचना चाहते हो, लेकिन वास्तव में उल्टा तुम्हें पाप लग रहा है। अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। फिर अर्जुन सोचते हैं कि इससे हमें कीर्ति तो प्राप्त हो जाएगी कि हमने युद्ध छोड़ दिया और ये धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए हमने जो है अपना पूरा त्याग कर दिया है, अपने राज्य का त्याग कर दिया है। लेकिन कृष्ण कहते हैं अकीर्तिकरम, इसमें कीर्ति नहीं होगी, अकीर्ति, तुम्हारी अपकीर्ति होगी। अपकीर्ति किस प्रकार से होगी कि अर्जुन युद्ध से डर गए। अभी अर्जुन को जो है पता चल गया कि कौरव सेना के पक्ष में बड़े बड़े योद्धा हैं, अर्जुन युद्ध नहीं कर पाएंगे, तो ये अपकीर्ति होगी। और अकीर्तिम चापि भूतानि, तो भगवान कृष्ण कहते हैं बाद में आगे चल करके कहेंगे अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति तेभ्यम, कि तुम्हारी अपकीर्ति जो है हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगी इस पृथ्वी पर, है। और तुम जितने सम्मानित हो उसके लिए अपकीर्ति मरने से भी ज़्यादा बुरी है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अकीर्तिकरम अर्जुन, ये जो है जो तुम्हारा ज्ञान है इससे ना तो तुम्हें कीर्ति मिलेगी बल्कि उल्टा अपकीर्ति प्राप्त होगी, स्वर्ग नहीं मिलेगा इससे, और इससे जो है कोई प्रशंसा नहीं प्राप्त होगी। हरे कृष्णा।